हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी पर। तो आज हम उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ में बागेश्वर जनपद की बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बागेश्वर का पौराणिक नाम अग्नितीर्थ है। बागेश्वर को बागनाथ व व्याघ्रेश्वर नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव की व्याघ्र रूप में कर विचरण करते थे, यानी कि यहाँ पर व्याघ्र रूप में विचरण करते थे। मानस खंड में इस क्षेत्र को बागेश्वर तीर्थ नाम से उल्लेखित किया गया है और मानस खंड में इसको नीलगिरी भी कहा गया है तथा गोमती व सरयू नदी के मध्य बागेश्वर की स्थिति का वर्णन किया गया है मानस खंड में। और मानस खंड में ऐसा भी कहा गया है कि वहाँ गंगा को गोमती, यमुना को सरयू माना गया है। तो कुछ कुछ इतिहासकारों ने ऐसा भी माना है। तो ये आगे देख लेते हैं। मानस खंड के अनुसार चंडीस नामक शिवगण ने शिव के निवास हेतु सरयू व गोमती के मध्य महाक्षेत्र वाराणसी की रचना की। इस प्रकार बागेश्वर को दूसरी वाराणसी भी कहा जाता है। बागेश्वर को शिवनाभि के रूप में भी जाना जाता है। बागेश्वर को तीर्थराज भी कहा जाता है। ऐतिहासिक रूप में बागेश्वर क्षेत्र को दानपुर कहा जाता था। बागेश्वर की महत्ता, प्राचीनता का ज्ञान बागेश्वर मंदिर परिसर में उत्कीर्ण 9वीं सदी के कत्यूरी शासक भूदेव के प्रस्तर शिलालेख से प्राप्त होता है। तो ये कत्यूरी शासक थे भूदेव, इनका एक लेख बागेश्वर मंदिर से मिला है। तो इस लेख में बागेश्वर को व्याघ्रेश्वर कहा गया है। मानस खंड में सरयू को गंगा और गोमती को यमुना माना गया है, ऐसा वर्णन मिलता है मानस खंड में। तथा नीलगिरी को विंध्य अथवा सुवर्णाचल और यहाँ भगवान यहाँ स्थित है, यानी कि विंध्य और सुवर्णाचल पर्वतों के बीच स्थित है। और यहाँ पीपल के वृक्ष को अक्षयवट कहा गया है, किसमें, मानस खंड में। बागेश्वर जनपद का गठन 18 सितंबर 1997 को हुआ था। उत्तर का वाराणसी बागेश्वर को कहा जाता है और गोल्डन वैली भी बागेश्वर को ही कहा जाता है, यह बागेश्वर में स्थित है। बागेश्वर की भौगोलिक स्थिति की बात कर लेते हैं। तो बागेश्वर उत्तराखंड का एक आंतरिक जिला है। उत्तराखंड में आंतरिक जिले कितने हैं? 4। तो 4 में से एक बागेश्वर भी स्थित है। क्षेत्रफल इसका 2246 वर्ग किलोमीटर है। बागेश्वर मध्य हिमालय घाटियों में स्थित है। इसकी प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर लेते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि दर 4.18, जनघनत्व 116, लिंगानुपात 1090, साक्षरता दर 80.01%, पुरुष साक्षरता 92.33% और महिला 69.03%। राज्य में सबसे कम नगरीय आबादी वाला जिला कौन सा है? बागेश्वर। कितनी है? 3.49%। और सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जिला कौन सा है? देहरादून। कितनी है? 55.52%। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 2, कपकोट और बागेश्वर। बागेश्वर जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तहसील कितनी है? 6। कौन कौन सी? बागेश्वर, कपकोट, गरुड़, कांडा, दुनागिरी और काफली कैर। उप तहसील भी है इसमें एक, कौन सी? सामा। और हरिद्वार में भी एक मैंने आपको उप तहसील बताई थी, कौन सी? कोटद्वार। विकास खंड की बात कर लेते हैं। कितने विकास खंड है? 3, बागेश्वर, कपकोट और गरुड़। अब हम इसके फेमस स्थल कौसानी की बात कर लेते हैं। तो कौसानी कोसी और गरुड़ नदियों के संगम पर स्थित है। पिंगनाथ पहाड़ी, और ये कौसानी जो है पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है, जिसका संस्थापक हैनी रैमजे को माना जाता है। और ये समुद्र तल से 1890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसका पुराना नाम बलना है। यहाँ कौशिक मुनि की तपस्थली स्थित है और कौशिक मुनि की तपस्थली के कारण ही इसका नाम कौसानी पड़ा, ऐसा हमारी मान्यता है। कत्यूर घाटी कौसानी के सामने स्थित है। 1929 में महात्मा गांधी यहाँ 12 दिन तक रहे थे। और यंग इंडिया उनकी महात्मा गांधी द्वारा छपी एक पत्रिका थी। तो उन्होंने यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से एक लेख में उन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। गांधी जी ने यहाँ जिस स्थान पर प्रवास किया उसे अनासक्ति आश्रम नाम दे दिया गया, यानी कि उस स्थान को आज अनासक्ति आश्रम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर उन्होंने गीता का अनासक्ति योग नाम से टीका लिखा था। गांधी जी की शिष्या सरला बहन, जिनका मूल नाम कैथरीन हाइलमल था, उन्होंने यहाँ पर एक आश्रम की स्थापना की थी जिसका नाम लक्ष्मी आश्रम था कौसानी में।
और कब की थी? 1941 में। कुमाऊँ का कहना कौसानी को कहा जाता है। कौसानी कवि सुमित्रानंदन, ये एक हिंदी के अच्छे कवि हुए हैं, तो इनके कवि सुमित्रानंदन पंत की जन्मस्थली है। ये 19वीं सदी के वो रहे हैं कवि। सुमित्रानंदन पंत के जन्मस्थल पंत विथिका पर एक लघु संग्रहालय स्थापित किया गया है। कुछ अन्य स्थलों की बात कर लेते हैं। तो भटकोट नामक स्थान कौसानी में स्थित है। पिनाकेश्वर महादेव व बूरा पिन्नाथ कौसानी में स्थित है। यहाँ चाय के बागान भी हैं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध गिरियाक यानी कि गिरियास टी का उत्पादन यहीं से होता है। कहाँ से? कौसानी से। आधुनिक चाय फैक्ट्री भी कौसानी में लगाई गई है। बागेश्वर में स्थित मंदिरों की बात कर लेंगे तो बागनाथ मंदिर। बागनाथ मंदिर गोमती व सरयू के संगम पर स्थित है और ये शिव मंदिर है। 1602 में लक्ष्मीचंद ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। बागनाथ मंदिर इसलिए भी फेमस है कि जब कुली बेगार आंदोलन के खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन किया था बद्रीदत्त पांडे जी ने, तो बागनाथ मंदिर को ही साक्षी मानकर शपथ ली थी। इसका हम कुली बेगार प्रथा जब हम पढ़ेंगे और आंदोलन की बात करेंगे तो उसमें हम आपको डिटेल से पढ़ा देंगे। बागनाथ मंदिर की शैली में है तो ये कत्तूरी शैली में है। और ये बागनाथ मंदिर, यही मंदिर उत्तरायणी मेले का केंद्र भी है। तो उत्तरायणी मेला कहाँ लगता है? तो बागनाथ मंदिर में लगता है। 9वीं सदी में कार्तिकेयपुर से निर्मित भूदेव का एक प्रस्तर अभिलेख बागनाथ मंदिर से ही प्राप्त हुआ है। अब हम बैजनाथ मंदिर समूह की बात कर लेते हैं। तो इसमें कुल कितने मंदिर हैं? तो 26 मंदिरों का एक समूह है। कौन? बैजनाथ। यह बागेश्वर जनपद में गोमती व गरुड़गंगा संगम पर स्थित मंदिरों का एक समूह है। बैजनाथ के मुख्य मंदिर में आदमकद माता पार्वती की पत्थर की बनी मूर्ति स्थापित है। इसका निर्माण कत्तूरी शासकों द्वारा 11वीं सदी में किया गया था, ऐसी मान्यता है। तो बैजनाथ में लक्ष्मी नारायण व ब्राह्मणी देवी का मंदिर भी स्थित है। बैजनाथ में मंदिर के साथ एक संग्रहालय भी स्थित है। कोट भरामरी व नंदा मंदिर बैजनाथ में डंकोली के पास कोट भरामरी का मंदिर स्थित है। कोट भरामरी जो है कत्तूरी शासकों की अधिष्ठात्री कुल देवी है तथा यहीं पर चंद शासकों द्वारा स्थापित नंदा देवी का मंदिर भी स्थित है। भद्रकाली शक्तिपीठ ये बागेश्वर में स्थित है और यहाँ चंदेर का मंदिर भी स्थित है। और अन्य मंदिर की बात कर लेते हैं बागेश्वर में। तो श्री हरि मंदिर, पिनाकेश्वर मंदिर, कामेड़ी देवी मंदिर, भिलेश्वर पर चंडिका मंदिर और खाडेश्वर बाबा मंदिर, नैलिंग देवी मंदिर, धौलीनाग स्थल, पटकेश्वर महादेव, गौरी मंदिर, रणचूला देवी मंदिर कहाँ है? सब बागेश्वर में स्थित है। तोलीहाट मंदिर समूह ये बागेश्वर में है। कोटी माई का मंदिर ये भी बागेश्वर में है। बद्रीनाथ मंदिर समूह ये चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा हेतु प्रसिद्ध है। बैजनाथ शिव पार्वती के विवाह स्थल के लिए प्रसिद्ध है। तो बैजनाथ शिव पार्वती विवाह के लिए भी फेमस है। तो बागेश्वर के मेलों की बात कर लेते हैं। कोटकी माई का मेला बागेश्वर में लगता है। भद्रकाली मेला और मूल नारायण मेला बागेश्वर में लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। पिनाथ मेला ये बागेश्वर में लगता है। नागनाथ मेला, धौलानाल, बैद्यनाथ मेला, कोट भरामरी उत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? सब बागेश्वर में मनाए जाते हैं। तो हम उत्तरी नारायण मेले को डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं। इसे घोघुतिया बयार भी कहते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर कुमाऊं और गढ़वाल के कई क्षेत्रों में आयोजित यह बहुत प्रसिद्ध मेला है। गोमती, सरयू व अदृश्य सरस्वती गंगा पर इन तीनों के संगम पर स्थित है। बागेश्वर में पहले मेला कई दिनों तक लगता था। 1921 में इसी मेले में बागेश्वर में ही मकर संक्रांति के दिन उस समय प्रचलित कुली बेगार प्रथा को बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में समाप्त करने का संकल्प लिया गया था और बागनाथ मंदिर को साक्षी मानकर यहाँ शपथ ली गई थी। और जो कुली बेगार संबंधित जो रजिस्टर थे उनको सबको सरयू नदी में बहा दिया गया था। पहले उत्तरायणी मेले को 9 लाख की उत्तरायणी भी कहा जाता था। उत्तरायणी मेले का जिक्र 1905 में सैरमन ओकले, ये एक राइटर थे, इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम होली हिमालय में इसका जिक्र किया था। 1929 में गांधी जी यहाँ आए तथा स्वराज मंदिर भूमि का शिलान्यास किया। और महात्मा गांधी जी ने कुली बेगार को रक्तहीन क्रांति कहा था। ये मैं आपको सब आगे डिटेल में जब हम सभी आंदोलन पढ़ेंगे तो उनमें पढ़ा दूंगा।
तो कुछ फैक्ट जान लेते हैं। और कफनी बुग्याल बागेश्वर में स्थित है। नंद कुंड व देवी कुंड ये ठंडे कुंड है, कहाँ है? बागेश्वर में। सुरकुंडा ताल बागेश्वर में। हथनीला हथछीना जलाशय बागेश्वर में स्थित है। बैजनाथ झील बागेश्वर में स्थित है। झीलम झरना बागेश्वर में स्थित है। हरिनगरी चाय फैक्ट्री ये बागेश्वर में स्थित है। सेवानाऊ नोला बागेश्वर में स्थित है। महरूडी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? बागेश्वर में स्थित है। इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। बागेश्वर नगर पालिका कब बना? 1968 में। और ये गोरी उड्यार, सानी उड्यार, मनोहारी बुग्याल ये सब कहाँ है? बागेश्वर में स्थित है। सास बहू खेत नामक पर्यटन स्थल कहाँ है? बागेश्वर में। कपकोट भूस्खलन 2010 में हुआ था। यहाँ 1966 में भूकंप आया था, तो कितनी तीव्रता का था? 6.3 रिएक्टर तीव्रता का था। गागरी गोल नामक स्थल बागेश्वर में है। 1992-93 में खंडित यहाँ से शवगार प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? गागरी गोल नामक स्थल से। ट्रेल पास ये बागेश्वर पिथौरागढ़ के बीच एक संकरा रास्ता है। इसकी खोज 1830 में कमिश्नर ट्रेल द्वारा मलिक सिंह बूढ़ा के सहयोग से की थी। गुफाओं की बात कर लेते हैं। बागेश्वर में कुछ गुफाएं भी हैं। तो गोरी उड्यार, भद्रकाली गुफा, भनार कपकोट गुफा और सानी उड्यार, जोगावाड़ी शिव गुफा ये सब कहाँ है? बागेश्वर में स्थित है। अब और आगे कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो मांझ कुमैया बोली ये गढ़वाल व कुमाऊं की सीमा पर बोली जाने वाली एक बोली है। कौन सी? मांझ कुमैया बोली। शंभू ग्लेशियर व बुग्याल कहाँ है? बागेश्वर में स्थित है। पांडु स्थल कुमाऊं व गढ़वाल की सीमा पर स्थित है। कृष्ण जन्माष्टमी को यहाँ मेला लगता है। कहाँ? पांडु स्थल पर। कुछ संगम स्थलों की बात कर लेते हैं बागेश्वर में। तो बागेश्वर सरयू प्लस गोमती प्लस अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। कपकोट सरयू और खीरगंगा नदी के संगम पर स्थित है। बैजनाथ गोमती व गरुड़गंगा नदी के संगम पर स्थित है। इसमें कुछ खनिज भी पाए जाते हैं। तो मैग्नेसाइट कहाँ पाया जाता है? चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में मैग्नेसाइट खनिज पाया जाता है। राज्य में एक शास्त्र धारा देहरादून में स्थित है और दूसरी माणा गांव चमोली में स्थित है, और जबकि तीसरी शास्त्र धारा बागेश्वर के सरयू के मूल स्थान पर स्थित है। भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी को कहा जाता है, ये हम पीछे देख चुके हैं। और भारत इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है कि क्या है कि भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी, उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड हर्षिल उत्तरकाशी के हर्षिल को उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड की चोपता को कहा जाता है। चोपता रुद्रप्रयाग में स्थित है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं रुद्रप्रयाग वाली वीडियो में। अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला बागेश्वर है और सबसे कम देहरादून में है। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम बैंक शाखाओं वाले जिले कौन से हैं? सबसे ज़्यादा बैंक शाखाएं किस जिले में है? देहरादून में। और सबसे कम बैंक शाखा किस में है? बागेश्वर में। उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय कहाँ है? अल्मोड़ा में। स्थापना 2006 में की गई। औषधीय व सुगंधित पौध संस्थान यानी कि सीमैप कहाँ स्थित है? बैजनाथ में। बैजनाथ बागेश्वर में। और एक पंतनगर, उधम सिंह नगर, इन दोनों स्थानों पर औषधीय व सुगंधित पौध संस्थान स्थित है। उधम सिंह नगर के पंतनगर में और बागेश्वर के बैजनाथ में। पिंडारी ग्लेशियर की बात कर लेते हैं। राज्य का दूसरा बड़ा हिमनद है जो बागेश्वर और चमोली जिले में स्थित है। इसका जो एरिया है वो 30 किलोमीटर लंबा है और 400 मीटर चौड़ा है। इसके पास भोजपत्र वृक्ष देखने को मिलते हैं और पिंडारी ग्लेशियर से हमारी पिंडर नदी का उद्गम होता है। कफनी ग्लेशियर ये बागेश्वर में स्थित है। और सुंदर ढूंगा दर्रा ये कहाँ स्थित है? ये बागेश्वर प्लस चमोली के बीच संकरा रास्ता है, ये मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। सुखराम ग्लेशियर ये बागेश्वर में स्थित है। मैकतोली व सुंदर ढूंगा ग्लेशियर ये बागेश्वर में स्थित है। महरूडी कस्तूरी मृग अनुसंधान बागेश्वर में स्थित है, ये हम पीछे देख चुके हैं। तो कुछ बागेश्वर में आज इतना ही। और अगर इसका 1-2 फैक्ट रह गया हो तो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसे ही हमारी ये उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज कंप्लीट होती है तो हम इसके बाद उत्तराखंड हिस्ट्री देख लेते हैं। उसमें थोड़ा एंशिएंट और फिर पंवार और चंदवंश। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।